हेलो सर, माई सेल्फ रोशनी चौबे करंटली स्टडिंग बीबीए फ्रॉम जलगांव डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की लड़की हूँ। तो अगर मेरे क्लोज्ड वन अगर मुझसे ज़्यादा ज़ोर से बात कर ले या बोल दे तो मैं बेयर नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। अपनी चीज़ों को मैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती और बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस रिएक्ट कर देती हूँ। तो मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ? जी, रोशनी जी, आपका सवाल सुनने के बाद ये तो पता चल गया कि आप काफ़ी इमोशनल टाइप की हो। इमोशनल होना कोई बड़ा जुर्म या फिर कोई बड़ा क्राइम या कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होना ये क्राइम से भी कम नहीं है, क्योंकि हम खुद का नुकसान करते जाते हैं इसमें। आप अगर अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपके घर में छोटे भाई बहन अगर आपके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात कर दे, आपके फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, दोस्त, जो भी हो फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर अगर ऊंची स्वरों में बात कर दे तो आप उसको सह नहीं पाते हो, तो इन फ्यूचर में आप अच्छे पोजीशन पर जाने के बाद में क्या आप उसके वहाँ का प्रेशर सहन सहन कर पाओगे? मान लीजिए कल उठ करके आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, आपके पास पावर भी है, लेकिन वहां काम करते हो तो उस प्रेशर को झेलना या फिर उस प्रेशर के साथ काम करना, कहीं ना कहीं आपसे पावरफुल पर्सन अगर आने के बाद आपको अगर आपके नीचे वाले आपके जूनियर्स के सामने अगर ऊंची आवाज में बात कर दे और आप वहां रोने लग जाओ, तो क्या आपके नीचे काम करने वाले लोग कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे? या फिर आप उन लोगों के सामने कंफर्टेबल रहोगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल न होना हमारे पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमारे प्रोफेशनल लाइफ को भी ये अफेक्ट करता है। अब इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि हमारे दिमाग से कुछ भरी चीजें हैं बचपन से, वो निकालना बहुत जरूरी है। पहली बात तो कहीं हमने इसे अपने पर्सनालिटी का हिस्सा तो नहीं बना लिया। मैं आपको दो मुद्दों के साथ इसके डिस्कशन करूंगा, जिसमें पहला मुद्दा जो अभी बताया मैंने, कहीं हमें इसने अपने पर्सनालिटी का हिस्सा तो नहीं बना लिया, और दूसरा है हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है, एक EQ लेवल और एक IQ लेवल। कहीं हमारा EQ लेवल तो कम नहीं है। EQ और IQ क्या है मैं आगे बताऊंगा। हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि क्या हमने इसे अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इसे समझने के लिए। एक क्लासरूम था, लेक्चर चल रहा था, मैथमेटिक्स के टीचर थे। टीचर ने सोचा उस दिन के लेक्चर लेते लेते कुछ सवाल भी पूछे जाए स्टूडेंट से। टीचर ने एक सवाल लिख दिया बोर्ड पर और एक लड़की को उठा करके बोला कि बताओ इसका जवाब दीजिए। लड़की काफी डर गई, उसके दिमाग में विचार चलने लग गए। उसके दिमाग में चल रहा था कि इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में सिर्फ मुझे ही क्यों उठाया गया, मुझे ही क्यों जवाब देना पड़ रहा है। वो काफी कंफ्यूज हो गई और डर गई। वो समझ ही नहीं पाई, खुद को संभाल ही नहीं पाई, खुद को वक्त भी नहीं दे पाई संभालने के लिए कि इसका मुझे सिर्फ जवाब देना है। लेकिन वो डर चुकी थी क्योंकि उसको टारगेट किया था, उसके दिमाग में ये विचार चल रहे थे। कई बार क्लासरूम में हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमें अगर टीचर स्पेसिफिक टारगेट करके अगर पूछ ले तो हम डर जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और जो आंसर हमें पता होता है वो भी हम गलत बता देते हैं या फिर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। ऐसा होता है। जो जॉब पे है, कई बार मीटिंग्स में आपको अगर बॉस टारगेट करके पूछ ले किसी प्रोग्रामिंग के बारे में या फिर किसी किसी क्लाइंट के बारे में कुछ डिटेल्स पूछ ले या फिर कोई अलग सा कुछ पूछ ले, तो आप भी डर जाते होंगे और एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो लड़की भी क्लासरूम में डर चुकी थी। लड़की डरने के बाद में जवाब नहीं दे पाई, टीचर ने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। गुस्सा करने के बाद लड़की रोने लग गई, रोते रोते नीचे बैठ गई। टीचर ने अपना क्वेश्चन पूछने का मोर्चा लड़कों की ओर बढ़ाया, बैक बेंच पर एक बैठा हुआ बच्चे को खड़ा किया टीचर ने और वही सवाल पूछ लिया। लड़का बड़ा कॉन्फिडेंट था। मैं उसे कॉन्फिडेंट बोल रहा हूं, शायद आप लोग उसे धीट बोलोगे, लेकिन मेरे लिए वो कॉन्फिडेंट था। वो लड़का बड़ा कॉन्फिडेंट था, जगह पे खड़ा हुआ, सबको ऐसा लगा कि जवाब देगा, लेकिन बंदे ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल दिया कि सर मुझे इसका जवाब नहीं पता। ये बदतमीजी टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। टीचर ने उसको गुस्से से डांट तो दिया और जाते जाते एक थप्पड़ भी बजा दिया। लड़का नीचे बैठ गया, लड़की अभी भी रो रही थी। सर ने क्लास खत्म हुई, ये डिक्लेयर किया, सब घर जाने लगे, लड़की अभी भी रो रही थी। टीचर ने पास जाकर के पूछा कि क्यों रो रही हो, तो बाकी खड़ी दोस्तों ने उसे कहा, सर से कहा कि सर आपके डांट की वजह से लड़की रोने लगी। टीचर ने सवाल किया, कंफ्यूज हो गए कि यार मैंने उस लड़के को डांटा भी और थप्पड़ भी मारा, फिर वो लड़का रोया नहीं, बल्कि क्लास छूटने के बाद सबसे पहले बाहर निकला, लेकिन आप रो रही हो अभी भी यहीं बैठ करके, ऐसा क्यों? उसमें से खड़ी एक लड़की ने जवाब दिया, ठीक से सुनिएगा।
ये हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा कैसे बनता है। उस ग्रुप में खड़ी एक लड़की ने जवाब दिया कि सर, हम लड़कियां बड़ी इमोशनल टाइप की होती है, इसलिए हमें रोना जल्दी आ जाता है, और लड़के बड़े धीट किस्म के होते हैं, इसलिए उन्हें रोना नहीं आता है। टीचर शॉक हो गए। तो क्या वैसे ही हमारे साथ तो नहीं हुआ है रोशनी जी? कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया हो? कहीं आपके दिमाग में यही विचार तो नहीं चल रहे बचपन से, 9th 10th क्लास से, आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग, आपका एनवायरमेंट, आप जिस दोस्तों के साथ रहते हो, जो लड़के आपके फ्रेंड्स है, उनमें कहीं आप उन्हीं के बिहेवियर में आप भी तो नहीं चली गई? कहीं होता है, संगत का असर भी बन जाता है। अब उसी क्लासरूम में वही लड़का जिसे थप्पड़ मारा वो भी अगर रोने लग जाता, तो उस क्लासरूम में उस लड़के को उसके दोस्त सारे चिढ़ाने लग जाते हैं, कहते हैं कि तू भी उसकी तरह चूड़ियां भर ले, बोलने लग जाते। कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है। लेकिन वो लड़का नहीं रोया, क्योंकि उसे पता था अगर मैं रो दूंगा तो मेरे दोस्त मेरी मजा लेने लगेंगे। और लड़की को शायद ये पता था अगर मैं नहीं रोई तो लड़कियां मुझे कोसेगी या फिर मेरी मजा लेने लगेगी, कि इसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। ये डिफरेंस हो सकता है दोनों का। शायद आपके दिमाग में आपके आजू बाजू दोस्त है, जो भी है लड़कियां, उन्होंने शायद ऐसा किया होगा कि सर हम लड़कियां हैं इसलिए इमोशनल टाइप की है और रो देती है। इसी की वजह से हुआ होगा। तब सबसे पहले आपके दिमाग से निकालिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एटमॉस्फेयर, आपके जो दोस्त है उनका क्यों आपके ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि सोशोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक से सुनिएगा, सोशोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। यानी इंसानों को जिस नेचर में रखोगे वो उसी की तरह बिहेव करने लगेंगे। अमेरिका के एक अन्ना नाम की एक फेमस केस स्टडी है, शायद गूगल में होगी, देख लेना, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका में एक अन्ना नाम की फेमस केस स्टडी है, जो कि एक इलेजिटमेट अमेरिकन चाइल्ड पर है, जिसको अपने एज के 6 महीने में ही, मतलब वो उसके जन्म के बाद वो 6 महीने का हुआ, उस इलिजिटमेट चाइल्ड को वहां से लेकर के 5 साल तक एक रूम में रखा था। उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, रूम में रखा था कि इंसान का ब्रेन कैसे डेवलप होता है। तो वो जो बच्चा था 6 महीने से लेकर के, जब उसके जन्म के बाद 6 महीना एज था, तब से 5 साल तक के, और जब वो पूरा रिसर्च किया गया और जब उसका रूम खोला गया, उससे बात करने के लिए जब गए लोग जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात पाई कि इंसान जो है वो सिर्फ अपने आसपास के, जो भी आसपास का जो एनवायरमेंट है, जिस तरह का वो सिचुएशन है, उसी को देख करके इंसान जीता है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। और जब उस बच्चे को 5 साल के बाद बाहर निकाला गया और उससे बात करने की कोशिश की गई, तो बच्चे को बात भी नहीं करते आ रही थी, और जो लोग बातें कर रहे थे उनकी तरफ वो बच्चा बिल्कुल डर के मारे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे घर में और कोई 5 साल का लड़का होता तो अच्छे से बोल सकता था, लेकिन वो लड़का नहीं बोल पाया क्योंकि उसके साथ रिसर्च किया जा रहा था। वो चाइल्ड नहीं बोल पाया क्योंकि उसको इंसानों के संग में रहने का मौका ही नहीं मिला 5 साल तक। इसलिए उसे लैंग्वेज ही नहीं पता, उसे भाषा ही नहीं पता, उसे क्या बोलना है यही नहीं पता। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस सोसाइटी में रहे हो, जिन दोस्तों में रहे हो, जिन लड़कियों में रहे हो, कहीं उनकी बातें तो आपके दिमाग पे असर नहीं कर गई कि आप लड़की हो इसलिए इमोशनल हो। बाय नेचर हो सकता है ऐसा। तो पहले इन बातों को अपने दिमाग से निकालिए। इस बात को भूलने की कोशिश कीजिए कि आप लड़की हो इसलिए इमोशनल हो। नहीं, आप लड़की हो, कॉन्फिडेंट हो, लड़कों से भी ज्यादा, नो प्रॉब्लम। ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो। हम चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की ओर। हमारा दूसरा मुद्दा है, हमारे ब्रेन में हमारा ब्रेन 2 लेवल पर काम करता है। एक तो ईक्यू होता है, एक आईक्यू होता है। ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वोशंट, यानी भावनिक गुणवत्ता, और आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट, यानी कि बौद्धिक गुणवत्ता। आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आपको काफी अच्छे परसेंटेज आ रहा है, लेकिन आपका ईक्यू लो है, आप सक्सेस तो होगे लेकिन बहुत अच्छे सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना इमोशंस क्या चीज होती है। आपको पता ही नहीं कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। आपको पता ही नहीं कि भावनिक गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए।
समझ रहे हो बात को? EQ लेवल को IQ लेवल में लाना या फिर उसको बढ़ाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने एकेडमिक ईयर में फेल हो चुके हैं, 10th हो 12th हो, कई ऐसा रिजल्ट है, बड़े बड़े सक्सेसफुल सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन भी नहीं ज्यादा पढ़े, सचिन तेंदुलकर भी नहीं ज्यादा पढ़े, वीरेंद्र सहवाग नहीं पढ़े, कोई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। सबसे फेमस मूवी सैराट, सैराट के डायरेक्टर, वो भी ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन उनका EQ काफी स्ट्रांग था, इमोशनल क्वेश्चन काफी स्ट्रांग था। IQ तो लो हो सकता है, लेकिन EQ जो था उनका स्ट्रांग था, इसीलिए वो आज सक्सेस के बिल्कुल लेवल पर है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो EQ उनका तो लो है, IQ काफी अच्छा है, काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छे ग्रास्पिंग है, काफी टैलेंटेड है, काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन एक सक्सेस पर जाने के बाद, अच्छे लेवल पर जाने के बाद वहाँ का प्रेशर हैंडल नहीं करते आने की वजह से कई बार वो गलत स्टेप की ओर चले जाते हैं, गलत डिसीजंस की ओर चले जाते हैं। और इसको अफेक्ट क्यों करता है, कौन करता है? तो हमारा EQ लो होने की वजह से हम समझ ही नहीं पाते, उस चीज़ को एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाते, उसको ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे समझना है, उसको कैसे टैकल करना है। इसलिए इन दो चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। आपको अपने EQ की लेवल बढ़ानी है, आपको अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है तो आपको EQ बढ़ाना ही होगा, और ये बढ़ेगा, उसका तरीका भी बताऊंगा। EQ बढ़ेगा, और दूसरी बात, आपके दिमाग में अगर इमेज बन चुकी है कि आपके पर्सनालिटी से वो रिलेटेड है तो उसको हटाना पड़ेगा। ये दो चीज़ें करो। EQ बढ़ाने के लिए मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन में एक मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा कि EQ के लिए कौन सा बुक है, लेकिन मैं ओरली भी बता देता हूँ। EQ के लिए सबसे बेहतरीन एक बुक है जिसका नाम है डेनियल गोलमन, जिसके ऑथर है डेनियल गोलमन, और बुक का नाम है EQ मोर देन IQ, अंग्रेजी में अवेलेबल है। आप उस बुक को पढ़िए। ये बुक भी मुझे मेरे गुरु ने, मेरे मेंटोर, मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था। मैं भी एक वक्त काफ़ी इमोशनल था, अभी भी हूँ, लेकिन उस पर काम काफ़ी अच्छा सारा हो चुका है। तो मेरे टीचर ने मुझे ये सजेस्ट किया था, आप भी पढ़िए, बहुत अच्छा है, काफ़ी केस स्टडीज इसमें दी हुई है, जरूर पढ़िएगा और EQ को एक लेवल में लाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ रोशनी जी कि आपको जवाब समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।